लोग जानेंगे कि मिल की कैपेसिटी निकालने के लिए साइज और फिनिशिंग स्टैंड के बेस पे कैसे हम लोग पता करते हैं। उसके लिए दोस्तों हम लोगों को चाहिए मोटर्स के आरपीएम, गियर रेशियो, क्रॉस सेक्शनल वेट और फुल स्पीड का फॉर्मूला। तो मोटर का मैक्सिमम आरपीएम हम ले सकते हैं जो कि टैग पे लगा हुआ होता है। अगर टैग नहीं है, मोटर के ऊपर टैग नहीं है, तो आप उसको टैकोमीटर से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग फुल आरपीएम में से 5% कम कर देते हैं सेफ्टी के लिए। गियर बॉक्स का जो आउटपुट रेशियो है उसका मोटर के आरपीएम से गुणा करते हैं, वो रोल का आरपीएम हमारा निकल जाता है जो कि फिनिशिंग स्टैंड में लगा हुआ होता है। उसके बाद से हम फुल स्पीड ऑफ मिल पाइडियन, पाई डी मतलब डायमीटर ऑफ रोल, एन मतलब आरपीएम ऑफ रोल्स से में हम भाग दे देते हैं 60,000 का। 60,000 क्या है दोस्तों? यूनिट ऑफ स्पीड कह सकते हैं अपन कि किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट होता है, जिसको कि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है। दोस्तों इसको हम डिटेल से और न्यूमेरिकली समझने के लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक होगा, पहला एग्जाम्पल जो है हमारा है डिक्रीजर गियर बॉक्स, जिसको रिडक्शन गियर बॉक्स भी बोलते हैं, और दूसरा होगा वो इंक्रीजर गियर बॉक्स। तो दोस्तों जैसे कि पहला एग्जांपल बोल रहा है कि अगर हमारा सरिया 10 mm डायमीटर का है, मोटर का आरपीएम मैक्सिमम 1500 है, रोल लाया हमारा 250 है, फिनिश स्टैंड का गियर रेशियो 1:0.9 है, मतलब कि अगर आप 100 आरपीएम इनपुट करते हैं तो आपको 90 आरपीएम आउटपुट में मिलेगा। तो हम स्पीड के बेस पे हमारी मिल की क्या कैपेसिटी होगी, जिसको कि हमको टीपीएच में भी जानना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व में देखा जा रहा है कि 100 सेफ मोटर आरपीएम, मतलब मोटर को सेफ्टी फैक्टर में हम जो आरपीएम निकालते हैं 5% लेस किया, 1425 आरपीएम मिला। फिनिश रोल आया हमारा दिया हुआ है 250 मिलीमीटर, तो रोल का आरपीएम हमारा इजीली निकल गया। हमने मोटर के आरपीएम में 0.9 से गुणा कर दिया जो कि गियर बॉक्स का आउटपुट का रेशियो था, तो हमको मिला 1282.5, मतलब इतना चक्कर 1282 आरपीएम जो है ये हमारे रोल का है। अब दोस्तों फिनिश डिलीवरी हम निकाल लेते हैं। स्पीड कितना होगा? पाइडियन डिवाइडेड बाई 60,000, तो पाई का वैल्यू हमने डाल दिया 3.142 इंटू 250 डायमीटर डाल दिया, 1282.5 हमने आरपीएम डाल दिया और 60,000 से भाग दे दिया, 16.82 एमपीएस। मतलब ये हुआ कि हम लोग 16.8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उस स्टैंड से हम लोग सरिया निकाल सकते हैं। CSW की बात कर लेते हैं बंधुओं, क्रॉस सेक्शनल वेट। तो क्रॉस सेक्शनल वेट जो है पाई आर स्क्वायर लेंथ जो है कि हमारा यूनिट मीटर रहेगा, और मल्टीप्लाइड डेंसिटी ऑफ आयरन जो कि 7850 kg पर एमक्यू का होता है, तो हम डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो हमारा CSW क्रॉस सेक्शनल वेट निकल जाएगा। और भी इसके कई फार्मूला रहता है, साइज इंटू साइज डिवाइडेड बाई 162, इस तरीके के और भी कई फार्मूलाज हैं जो कि हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे भी। क्रॉस सेक्शनल वेट निकालने के बाद हम चलते हैं टीपीएच की तरफ। हैंस टीपीएच हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टीपीएच निकालने के लिए बंधु इसमें एक चीज़ हम लोग और ऐड करना चाह रहे हैं कि यदि 6 सेकंड एवरेज डिले हो, एवरेज डिले बोले तो हमारी रोलिंग साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 सेकंड का होता है। तो 3 सेकंड रोलिंग साइकिल का ड्यूरेशन और 3 सेकंड बिलेट्स का गैप, और भी कुछ अगर हो सकता है तो वो 3 सेकंड में हम ले सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रोलिंग साइकिल पूरा होने के बाद अगर हमारा दूसरा बिलेट इंटर करता है तो वो सेफ निकल जाता है। कई बार बैक टू बैक माल लग जाने की वजह से आगे मिसरोल्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो वो हम लोग डिले ले लेते हैं, 6 सेकंड एवरेज डिले लेते हैं पर बिलेट्स में। अब हम टीपीएच निकालते हैं, तो टीपीएच का फॉर्मूला हम लेते हैं यहाँ पे CSW इंटू स्पीड इंटू 54 क्या है ये 6 सेकेंड जो हमारा डिले है वो माइनस किया हम लोगों ने 1 मिनट से। 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 सेकंड से 6 सेकंड हमने कम कर लिया, 54 सेकंड्स मल्टीप्लाइड बाई 60, वो आवर में चेंज करने के लिए। तब हम देखते हैं कि हमारा स्पीड निकलता है 25.61 टन पर आवर, मतलब कि 25.6 टन हम पर आवर ले सकते हैं फुल स्पीड पे। अब इसको हम थोड़ा और डेरिवेट कर लेते हैं। 100% स्पीड अगर हम चलाते हैं तो मिल की कैपेसिटी हमारी 25.61, जैसा कि वो फार्मूला में दिया हुआ है। अगर हम इसको 95% स्पीड पे चलाते हैं तो मिल की कैपेसिटी 24.33 टन पर आवर। अगर 90% स्पीड पे चलाते हैं तो 23.11 टन पर आवर। दोस्तों इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 5% हम लोगों ने सेफ जोन में ले लिया है आरपीएम मोटर का रिड्यूस करके, और 6 सेकंड डिले टाइम भी ले लिया है। आप 10% और भी लेस करेंगे तो आना चाहिए।
दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बंधुओं कि दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये कह रहा है कि अगर सरिया का डायमीटर 8 mm है, मोटर का आरपीएम 2000 है, रोल डाया 280 मिलीमीटर है, गियर रेशियो 1:1.2 है, मतलब इंक्रीजर, मतलब कि हम 100 आरपीएम हम इनपुट करते हैं तो 120 आरपीएम हमको आउटपुट में मिलता है। तब हमको जो है स्पीड के हिसाब से कैपेसिटी कि हम कितना डिलीवरी कर सकते हैं और टीपीएच। तो सॉल्व करते हैं बंधुओं इसको। सेफ मोटर आरपीएम हमने निकाल लिया, 2000 में से 5% कम कर लिया, 1900 रोल मोटर का आरपीएम मिल गया। रोल आरपीएम निकालने के लिए हमने गियर रेशियो से मल्टीप्लाइड कर दिया, 2280 हमको रोल का आरपीएम मिल गया। अब जो है फिनिश डिलीवरी स्पीड ले लेते हैं, पाई 10 डिवाइडेड बाई 60,000, सेम फार्मूला है वहीं पे, पाई का वैल्यू डाला, रोल डायमीटर डाला, आरपीएम डाला, 60,000 से डिवाइड किया, 33.4 एमपीएस मतलब मीटर पर सेकंड, 33 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम लोग इजीली मिल वहाँ से चला सकते हैं 8 mm के साइज़ में। अब 8 mm का साइज़ है, हाई स्पीड है, तो हमने इसमें डिले ले लिया 10 सेकंड। ये वेरिएशन है, वेरिएबल है, और टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये 10 सेकंड का हमने पर बिलेट पे गैपिंग कर ली। गैपिंग करने के बाद फिर टीपीएच के फार्मूले पे हम लोग आ गए। उसको ये भी डेरिवेट किया गया है कि 3 सेकंड आपका रोलिंग साइकिल हो गया, 3 सेकंड आपका ब्लेड गैप्स हो गए और 2 सेकंड मिसलेनियस हो गया अगर कुछ एक्स्ट्रा भी है तो उसके बाद हम लोग टीपीएच पे आ जाते हैं। CSW स्पीड और दोनों टाइम। CSW हमारा वैल्यू 8 के साइज़ के हिसाब से हम लोगों ने 0.395 kg पर मीटर ऐसा कुछ है। और इसमें हमने देखिए दूसरा फार्मूला यूज़ किया है, साइज़ इंटू साइज़ डिवाइडेड 162, और टीपीएच हमने निकाला तो 39.58 MT आया, मतलब 39.5 टन माल आप निकाल सकते हैं, सरिया बना सकते हैं 100% स्पीड के हिसाब से मिल की कैपेसिटी पर। 100% मिलें नहीं चला करती हैं, तो उसके बाद भी 95 पे आप 37.6 MTH बना सकते हैं, 90% पे 35.72 MTH, मतलब कि आप जो है 35 टन पर आवर आप आराम से बना सकते हैं। दोस्तों इसमें इस फार्मूला के इन 4 चीज़ों के हिसाब से आप मिल की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, गारंटी के साथ आपका प्योर निकलेगा। और आपका जो भी रोल डाया है, जो भी गियर रेशियो है, वो डाटा आप डाल के किसी भी मिल का कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि आपकी मिल से मैक्सिमम 1 घंटे में हम कितना TMT, कितना रिवार्स जो है डिलीवर कर सकते हैं। अगर उस प्रोडक्शन कैलकुलेशन के हिसाब से यदि आपकी मिल में नहीं माल बन रहा है तो निश्चित रूप से थिंकेबल चीज़ है और इसको आपको सोचना चाहिए और इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। हम एक ब्रेकडाउन्स के बारे में और एक सॉल्यूशंस के बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग का आने वाला जो वीडियोज़ होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिल की एफिशिएंसी पे बात करेंगे, जिसमें एफिशिएंसी में हम ये जानेंगे कि आखिर ये क्या रीज़न है जो कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे हैं और उसके लिए क्या क्या किए जाएंगे। हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए कि क्या क्या किए जाएंगे कि हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिल की एफिशिएंसी को बढ़ा के एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं कि मिल की कैपेसिटी के हिसाब से हम प्रोडक्शन ले पाएँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, और निश्चित रूप से आप जुड़े हमसे और हम लोग आगे इसको एक पॉइंट पे बहुत